हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट एसिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड बेसिस एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड small little bit discussion about salts. So first is acids. In the general, the substance which are sour in taste are called acids. वो सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं दे आर कॉल्ड एसिड्स. एंड द वर्ड एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स श्योर. ये जो शब्द आया एसिड, ये कहाँ से है? लैटिन शब्द एसिडस से है, दैट इज कॉल्ड श्योर. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, दिस इज इंपॉर्टेंट. दे आर द जनरली लिक्विड्स. एसिड जनरली क्या होते हैं? लिक्विड इन नेचर. दे आर ईजली डिजोल्व इन वाटर. ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं. दे आर जनरली कलरलेस. ये जनरली क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं. दे आर श्योर इन टेस्ट. स्वाद में खट्टे होते हैं. दे आर हार्श टू टच. यानी टच करने पे हाथ रफ हो जाते हैं, यानी हार्श हो जाते हैं. दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं. They turn the universal pH paper indicator from green to red. Strong acids are corrosive in nature. जो strong acid होते हैं वो क्या होते हैं? घातक होते हैं, corrosive होते हैं. स्किन वगैरह पे डल जाए तो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं. कपड़े पे जल जाए तो कपड़े को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. They act as a electrolyte in solution. जैसे उसे पानी में डाला जाता है तो सॉल्यूशन के अंदर उसमें से करंट इजीली पास हो सकता है. They work as electrolyte. जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है. दे न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन कैरिंग द हाइड्रोक्साइड आयन. जो भी सॉल्यूशन जिसके पास OH आयन प्रेजेंट है उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, उसे न्यूट्रल बना देगा. ना ही एसिडिक रहेगा ना ही बेसिक रहेगा. दे रिएक्ट विद द सेवरल मेटल्स रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस. ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस. लाइक सोडियम, लिथियम, आयरन के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस. दे रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे मेटल के कार्बोनेट लाइक सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. दे डिस्ट्रॉय द बॉडी टिश्यू. ये बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अगर स्किन पे डल जाए तो बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं. बट वीक एसिड्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. SPRIANGLY, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते. स्पेरिंगली की स्पेलिंग से कर लीजिएगा. SPARINGLY, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. सल्फ्यूरिक एसिड्स इज नोन एज किंग ऑफ एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ एसिड. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. एसिड्स आर क्लासिफाइड एज. ओरिजिन का मतलब जहाँ से बनते हैं, निकले हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड्स. द एसिड्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. सम टेबल व्यू ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड. फर्स्ट इज लैक्टिक एसिड. फर्स्ट इज लैक्टिक एसिड दैट इज फाउंड इन कर्ड एंड श्योर मिल्क और बटर मिल्क. जो लैक्टिक एसिड वो दही में पाया जाता है, खट्टे दूध में और लस्सी में. एसिटिक एसिड एंड एथेनोइक एसिड दैट इज फाउंड इन विनेगर, वाइट विनेगर. फॉर्मिक एसिड इन बी स्टिंग एंड एंट स्टिंग. मधुमक्खी के डंक में और चींटी के डंक में पाया जाता है. सिट्रिक एसिड फाउंड इन सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स एक्सेट्रा. सिट्रिक एसिड. एंड ऑक्सैलिक एसिड लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स एंड स्पिनच एंड टमाटो. एस्कॉर्बिक एसिड इंडियन गूसबेरी यानी आंवला में पाया जाता है. नेक्स्ट इज मैलिक एसिड पम्स, पियर्स, पीचेस एंड ब्लूबेरीज में. पम्स में आलू बुखारा में, एंड पियर्स नाशपाती में, पीचेस आड़ू में और ब्लूबेरीज में नीलबदरी में पाया जाता है. टार्ट्रिक एसिड द टैमराइंड, अनराइप मैंगो एक्सेट्रा. इमली में और कच्चे आम में पाया जाता है. टैनिक एसिड टी लीव्स में पाया जाता है. नेक्स्ट टाइप इज मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड से. द एसिड्स विच आर obtained फ्रॉम मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड इन लैब्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. इनके आपके फॉर्मूले याद करने. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सो मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. On the basis of their strength, acids are classified as strong acids and weak acids. Strong acids, the acids which are completely dissociate into ions in the aqueous solution are called strong acids. Completely soluble in water we say. जो पानी में जाते ही completely soluble हो जाते हैं. जैसे HCl है, वाटर में डालती
पूरी तरह से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. The positive one is weak acid. The acids which are not completely dissociate, partly dissociate into aqueous solution. पानी में डालने से पूरी तरह से नहीं घुलते हैं. They are sparingly soluble in water. H2CO3, H2O, H पॉजिटिव, H3O2 नेगेटिव. ये देखिए, ये जो साइन है ये डेल्टा होता है. दिस इज डेल्टा. एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ऐसा करते हैं. नाउ द यूजेस ऑफ एसिड. Sulfuric acid is used to make the other chemicals. Sulfuric acid is used to refine oil. Sulfuric acid is used to create fertilizers. Nitric acid is used to make explosive like TNT, trinitrotoluene. This is the structure of trinitrotoluene. Hydrochloric acid is used in our digestion in stomach. Hydrochloric acid is used in labs, and sulfuric acid is used in lead accumulators. There is a question rises here. Why the acid is advised that always add acid into water, not water into acid? This is because acid like hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid are added into water, produce highly exothermic reaction. अचानक से ज़्यादा हीट रिलीज करेंगे. If we add the water into acid, then hydrogen ions which are present in the more amount in acids are evaporate and acid will splash out from the beaker and can harm our skin, eyes, clothes and surrounding. So we add acid into water slowly, not water into acid. Next is bases. In general, the substance which are bitter in taste and soapy to touch, वो substance जो स्वाद में कड़वे होते हैं और टच करने पर सोपी यानी चिकने होते हैं, are called bases. Properties of bases. They are bitter in taste, they are soapy to touch, they are sparingly soluble in water. Not a completely, sparingly. मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, sparingly की स्पेलिंग ठीक करेंगे, SPARINGLY होगा. Sparingly soluble in water. They turn the red litmus to blue. वो red litmus को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. They react with the metals to give hydrogen gas. जो मेटल के साथ रिएक्ट करे कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस. They turns the universal pH indicator from green to blue. Strong bases are corrosive in nature like acids. Water soluble bases are called alkalis. पानी में घुलने वाले बेस को क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं. दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन. ये भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, यानी इजिली अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं. दे न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन कंटेनिंग हाइड्रोजन आयंस. अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं जिसके पास हाइड्रोजन आयन है. दे डिजोल्व द फैटी और ऑयली सब्सटेंस. उनको घोल देते हैं, इसलिए सोप्स वगैरह में आपका बेस ही डलता है. क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. दे टाइप्स ऑफ बेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ acid are classified as strong acid and weak acid. The bases which are completely dissociate or dissolve in ions in aqueous solution are called strong. जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाए. Na पॉजिटिव OH नेगेटिव. बेस हमारे OH नेगेटिव आयन देते हैं, एसिड हमारे H पॉजिटिव आयन देते हैं. Weak bases. The bases which do not completely dissociate or partly dissociate into ions or aqueous solution are called weak bases. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वाटर में जाती पार्शली डिसोसिएशन देगा, इसे डेल्टा से शो करेंगे. यूजेस ऑफ बेसिस. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड टू क्लीन द सल्फर डाइऑक्साइड which is caused by the exhaust in the found in the power plant factories. Magnesium hydroxide is used as an antacid to neutralize the excess of the acid in stomach. पेट में एसिडिटी को दूर करने के लिए. सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर. जो हार्ड वाटर उसको सॉफ्ट करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, जो डिटर्जेंट में होता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज एज बेकिंग सोडा. इसका बेकिंग सोडा के फॉर्म में घरों में यूज़ किया जाता है और बेकरी में यूज़ किया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव द ग्रीस एंड द स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स. Now next is neutralization reaction. The reaction in which acid react with base to give salt and water is called neutralization reaction. In the neutralization reaction, H ion of the acids and OH ion from base combine together to form water. Combine होकर क्या बनाते हैं? Water. Acid plus base gives salt and water. Hydrochloric acid with sodium hydroxide base gives sodium chloride, salt and water. Sulfuric acid plus calcium hydroxide base gives calcium sulfate and water. Hydrochloric acid, potassium hydroxide plus water. Next concept is indicators. The substance which are used to indicate the given solution is acidic or basic are called indicators. Indicators वो substance है जो हमें बताए कौन सा substance acid है कौन सा base है, उसमें हम differentiate कर सकें.
Now types of indicator. First is natural indicators. The natural substance which gives the change in the color of the acid and base are called, to indicate them, are called natural indicator. First is litmus solution. It is obtained from the plant named lichen. lichen के प्लांट से एक्सर्ट किया जाता है, इसे ल्यूकवार्म वाटर में उबाल करके उसका जूस निकाला जाता है। ओरिजिनल कलर होता है इसका ब्लू, एसिड में ब्लू टू रेड और बेस में रेड टू ब्लू, और सोल्ट के अंदर नो चेंज। टर्मरिक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर हल्दी। इट इज़ ऑब्टेन्ड टू डिजोल्व द टर्मरिक इनटू वाटर। ओरिजिनल कलर येलो, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा, बेस में रेडिश ऑरेंज हो जाएगा और सोल्ट में नो कलर चेंज। चाइना रोज। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द चाइना रोज पेटल्स एंड डिजोल्व इन द ल्यूकवार्म वाटर। तो इसका ओरिजिनल कलर लाइट पिंक होता है, एसिड के अंदर डार्क पिंक इन मेजेंटा कलर देगा, बेस में लाइट पिंक टू ग्रीन, सोल्ट में नो चेंज इन कलर। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो स्मेल चेंज करते हैं। द इंडिकेटर विच चेंज द स्मेल व्हेन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अनियन, क्लव ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन, क्लव ऑयल एंड वनीला एक्सट्रैक्ट डू नॉट चेंज द ओडर व्हेन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ एसिड। एसिड के कॉन्टैक्ट में आके स्मेल चेंज नहीं करते, बट जैसे ही बेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं स्मेल चेंज कर जाते हैं। थर्ड आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स और मैन मेड इंडिकेटर्स। द मैन मेड सब्सटेंस विच डिटेक्ट द एसिड्स एंड बेसिस विद कैरेक्टरिस्टिक्स कलर चेंज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर, जिनका अपना एक परफेक्ट कलर चेंज है। फिनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन। फिनोल्फ्थैलीन जो सॉल्यूशन है, ओरिजिनल कलर कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, एसिड में भी कोई कलर चेंज नहीं देगा, कलरलेस रहेगा, बट बेस के अंदर कलरलेस से पिंक हो जाएगा, और सोल्ट में भी कलरलेस रहेगा। मिथाइल ऑरेंज। ओरिजिनल कलर ऑरेंज है, एसिड के अंदर पिंक है, बेस के अंदर येलो है, सोल्ट में ऑरेंज रहेगा। मिथाइल रेड। ओरिजिनल कलर रेड, एसिड में येलो, बेस में रेड और सोल्ट्स में रेड। Salts. A salt is compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by metal. Salt क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो रिप्लेस कर देते हैं मतलब वो हाइड्रोजन को एसिड में से मेटल के थ्रू। When the hydrochloric acid is react with the metal like sodium, replace the hydrogen from HCl to form HCl, NaCl. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl नहीं, form from HCl and form NaCl, sodium chloride बन जाएगा हाइड्रोजन गैस के लिए। Salt is the general name, it does not give to refer only to sodium chloride. Salt is also found when the acid react with water. I hope you are understand this concept of this chapter. Please like, share and subscribe our channel for upcoming notification. Thank you and have a nice day.